गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम इम्पल्स रिस्पांस डिस्कस करेंगे। हम प्रॉपर्टीज़ कन्वोल्यूशन की डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की है, जिसमें कम्यूटेटिव डिस्कस की है, एसोसिएटिव डिस्कस की है और डिस्ट्रीब्यूटिव। अब हम डिस्कस करेंगे फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, इम्पल्स रिस्पांस। ओके, उसके बाद डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे, देन स्टेप रिस्पांस डिस्कस करेंगे। तो इम्पल्स रिस्पांस, तो इसके लिए क्या है कि ये प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी, उसका कन्वोल्यूशन हुआ है इम्पल्स सिग्नल से डेल्टा टी माइनस टी वन, तो उसके बाद अगर कोई सिग्नल एक्स टी है, उसका कन्वोल्यूशन हुआ है इम्पल्स सिग्नल से, तो उसका जो सिग्नल फाइनल आएगा वो क्या आएगा, एक्स ऑफ टी माइनस, इसमें ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे शिफ्टिंग में, टी माइनस टी वन, ये वाली वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे टी माइनस के साथ में ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ माइनस होना चाहिए तब वैल्यू पुट करेंगे। अगर जैसे यहाँ पे डेल्टा टी प्लस टी वन हुआ, तो उसको क्या करेंगे, पहले डेल्टा टी माइनस माइनस में टी वन करेंगे। ओके, अब इस माइनस वाली वैल्यू को उठा के वहाँ पर पुट कर देंगे। तो इस तरीके से करेंगे। ओके, अभी जैसे क्वेश्चंस करके डिस्कस कर लेते हैं तो उसमें क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे T1 की जगह 0 पुट कर दें, अगर इसी कंडीशन में T1 की जगह 0 पुट कर दें, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन डेल्टा टी। तो यहाँ पे भी T1 की जगह 0 पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x ऑफ टी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी सिग्नल है, ये कोई एक्स ऑफ टी कोई भी सिग्नल है, उसका कन्वोल्यूशन हो रहा है इम्पल्स सिग्नल से, तो वापस से वही सिग्नल मिल जाएगा। क्लियर इतना? एग्जाम्पल देखते हैं। एक रैंप सिग्नल है आर टी प्लस थ्री, कन्वोल्यूशन इसका हुआ है डेल्टा टी माइनस फोर से, डेल्टा टी माइनस फोर। तो अब इसको कैसे लिख लेंगे, ये वाली वैल्यू है, ये उठाकर यहाँ पर t के जगह पुट कर देंगे। ये पूरी वैल्यू को t के जगह हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो r, ये पूरी वैल्यू को यहाँ पे इस t की जगह पुट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t माइनस फोर, ओके, और इसका प्लस थ्री है साथ में, प्लस थ्री। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये जो वैल्यू है t माइनस टी वन, इस t की जगह पे t माइनस टी वन को उठाकर पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे t था तो इसकी जगह t माइनस टी वन उठा कर पुट कर दिया, तो इसलिए x ऑफ t माइनस टी वन हुआ। अगर t1 0 है तो सिर्फ t को उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, तो सिर्फ t को उठा के यहाँ पुट करेंगे तो x ऑफ t वापस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे रैंप सिग्नल है r t प्लस थ्री है, कन्वोल्यूशन डेल्टा t माइनस फोर है, तो ये t माइनस फोर को पूरे को उठा के t की जगह पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए t की जगह t माइनस फोर पुट कर दिया और प्लस थ्री यहाँ पे पहले से था, प्लस थ्री लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, r ऑफ t माइनस वन, ये हमारा हो गया रैंप सिग्नल, मिल गया फाइनल। ओके, तो कभी भी कोई सिग्नल यहाँ पे हो, एक्स ऑफ टी की जगह कोई भी सिग्नल हो, उसका कन्वोल्यूशन हुआ हो इम्पल्स सिग्नल के साथ, तो वापस से वही सिग्नल मिल जाता है। क्लियर? अगर यहाँ t की जगह कोई शिफ्टिंग टर्म हो, तो उस पूरे टर्म को t के जगह पे पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे था t माइनस फोर था, तो t माइनस फोर को हमने उठा के t के जगह पुट कर दिया, t के जगह हमने उठा के t माइनस फोर पूरा पुट कर दिया, फिर प्लस थ्री था, प्लस थ्री लिख दिया। तो
आर ऑफ टी माइनस 3 हमारे पास बचा। क्लियर है? ये हो गई इम्पल्स रिस्पॉन्स की प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी 5th नंबर है डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको इरेज करते हैं, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। जितनी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे उस पे हम क्वेश्चंस भी करते जाएंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए क्वेश्चन के थ्रू। 5th नंबर प्रॉपर्टी है डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव प्रॉपर्टी जैसे कि अगर कोई हमारे पास वाई सिग्नल हमें निकालना है। वाई सिग्नल का क्या मतलब, अगर दो सिग्नल हैं उनका कन्वोल्यूशन हुआ है, एक x1t है कन्वोल्यूशन हुआ है दूसरे सिग्नल x2t के साथ, देन इसका अगर डेरिवेटिव फाइंड करना होगा तो उसकी बात है। देन d/dt y ऑफ t, d/dt y ऑफ t अगर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, d/dt x1t पहले फाइंड कर लें, उसके बाद कन्वोल्यूशन कर लेंगे x2t के साथ, या फिर x1t वैसे ही लिखने दें और इसका सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन कर लें। सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन पहले कर लें, उसके बाद इसके साथ कन्वोल्यूशन कर लें, या फिर पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर लें बाद में इसका सेकंड वाले के साथ कन्वोल्यूशन कर लें। इस तरीके से इसके लिए भी एक क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि एक सिग्नल है एफ ऑफ टी है। एफ ऑफ टी बेसिकली कन्वोल्यूशन है दो सिग्नल का, एक है हमारे पास रैंप सिग्नल है और एक है यूटी सिग्नल। आर टी है और कन्वोल्यूशन क्या है, यू ऑफ टी है। ये हमारे पास है एफ ऑफ टी। तो इसका अब हमें d/dt एफ ऑफ टी फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, या तो इसका d/dt आर टी कर लें फिर कन्वोल्यूशन इसके साथ कर लें, या फिर इसका d/dt यू टी कर लें फिर इसके साथ कन्वोल्यूशन कर लें। तो अगर हम इसका कन्वोल्यूशन कर लेते हैं, इसका पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसके साथ में और फिर बाद में इसके साथ कन्वोल्यूशन कर लें, तो देखिए d/dt आर टी मतलब रैंप सिग्नल है। रैंप सिग्नल का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, यूटी सिग्नल होता है रैंप सिग्नल का। ये मैंने कराया है पिछले कुछ लेक्चर में। कन्वोल्यूशन यू ऑफ टी, यू ऑफ टी कन्वोल्यूशन यू ऑफ टी क्या मैंने बताया था, रैंप सिग्नल होगा। ओके, यूटी का कन्वोल्यूशन यूटी के साथ क्या आता है, रैंप सिग्नल आता है। क्लियर है इतना? तो डेरिवेटिव में ये याद रखना है कि अगर कोई सिग्नल है जो दो सिग्नल के कन्वोल्यूशन से मिल रहा है, अगर उसका डेरिवेटिव हमें लेना है तो ऐसा कर सकते हैं कि पहले का डेरिवेटिव लेके फिर कन्वोल्यूशन कर लें सेकंड से, या फिर पहले को रहने दें सेकंड का डेरिवेटिव कर लें उसके बाद पहले के साथ कन्वोल्यूशन कर लें। जैसे इसमें था पहले के साथ हमने डेरिवेटिव कर लिया, उसके बाद आर टी का डेरिवेटिव क्या आया, यू टी आया, फिर यू टी का कन्वोल्यूशन किया आर टी आया। उसके बाद अगर इसका हम पहले कर लेते, अभी तो हमने आर टी का डिफ्रेंशिएट किया था, अगर यू टी का डिफ्रेंशिएट पहले कर लें जैसे इसमें है, तो यू टी का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा टी आएगा। स्टेप का क्या होता है, इम्पल्स आता है डिफ्रेंशिएट करने पे, तो यहाँ आ जाएगा डेल्टा टी। डेल्टा टी का फिर कन्वोल्यूशन किसके साथ करेंगे, आर टी के साथ। तो जो प्रीवियस प्रॉपर्टी हमने बताई थी कि कोई भी सिग्नल का कन्वोल्यूशन डेल्टा टी के साथ इम्पल्स के साथ करने पर वापस से वही सिग्नल मिलता है, तो वही सिग्नल वापस से मिल जाएगा रैंप सिग्नल। दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारा डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे स्टेप रिस्पॉन्स के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सारी प्रॉपर्टीज़ है और सारी प्रॉपर्टीज़ हम कन्वोल्यूशन के जितने क्वेश्चंस आएंगे
उन सब में ये सारी प्रॉपर्टी ही यूज़ होगी, इसीलिए प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। अब हम देखेंगे 6 नंबर प्रॉपर्टी, स्टेप रिस्पॉन्स। 6 नंबर प्रॉपर्टी है स्टेप रिस्पॉन्स। क्लियर। स्टेप रिस्पॉन्स क्या है कि अगर जैसे कि कोई सिग्नल हमारे पास वाई टी है, ये वाई टी का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई दो सिग्नल का कन्वोल्यूशन हुआ है, जैसे एक्स ऑफ टी कोई सिग्नल है और उसके साथ में यू ऑफ टी सिग्नल आया हुआ है। हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स वाले में क्या देखा था, यहाँ पे क्या था, इम्पल्स सिग्नल था, इम्पल्सिव सिग्नल था, क्योंकि वहाँ पे क्या था, इम्पल्स रिस्पॉन्स की बात हो रही थी, इसलिए यहाँ पे किसी सिग्नल के साथ में इम्पल्स होना ज़रूरी था, वो इम्पल्स रिस्पॉन्स था। स्टेप रिस्पॉन्स की बात करेगा तो क्या होगा, स्टेप रिस्पॉन्स में किसी सिग्नल के साथ में स्टेप सिग्नल होना ज़रूरी है। ये कोई भी सिग्नल एक्स ऑफ टी कोई भी सिग्नल हो सकता है, उसके साथ में हमारा यू टी सिग्नल होना ज़रूरी है। तो अगर ऐसा हुआ कि किसी सिग्नल के साथ में हमारा कन्वोल्यूशन में यू टी सिग्नल आया, तो उसके लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे -∞ टू टी, ये जो सिग्नल दिया हुआ है उसका इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स टाउ डी टाउ। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद तुरंत बाद एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है जैसे u ऑफ टी कन्वोल्यूशन u ऑफ टी। अब u ऑफ टी दोनों तरफ आया है ना, बट एक तरफ तो है ना, एटलीस्ट होना चाहिए एक तरफ, दोनों तरफ भी हो सकता है, तब भी स्टेप रिस्पॉन्स ही कहलाएगा। एटलीस्ट है एक तरफ, तो ये क्या हो गया, हमारा स्टेप रिस्पॉन्स हो गया। तो ये स्टेप रिस्पॉन्स हुआ, तो इसके लिए हमारा ये सिग्नल एक्स ऑफ टी हो गया। क्लियर है। तो इसके लिए ये क्या करेंगे, अब हम इंटीग्रेशन करेंगे -∞ टू टी, फिर एक्स ऑफ टी, यहाँ इस एग्जाम्पल के लिए एक्स ऑफ टी यही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यू ऑफ टी कर देंगे, यू ऑफ टी मतलब यू ऑफ टाउ डी ऑफ टाउ। ओके, उसके बाद अब इंटीग्रेशन यू ऑफ टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, रैंप सिग्नल होता है आर टी। अब पहले भी हमने बात की है कि यू ऑफ टी कन्वोल्यूशन यू ऑफ टी आर टी होता है, और ये स्टेप रिस्पॉन्स की प्रॉपर्टी से भी क्लियर हुआ। सेकेंड है, इसी में एग्जांपल है सेकेंड, रैंप सिग्नल कन्वोल्यूशन किया स्टेप सिग्नल के साथ। ओके, तो फिर क्या करेंगे, अभी स्टेप रिस्पॉन्स है ना, यहाँ पे एक स्टेप रिस्पॉन्स है, मतलब ये हमारा एक्स ऑफ टी की तरह ट्रीट हो रहा है। तो फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन -∞ टू टी आर टाउ, क्योंकि ये यही हमारा एक्स ऑफ टी की तरह रिप्रेजेंट करेगा, ये आर है। ओके, आर टाउ डी टाउ। रैंप का इंटीग्रेशन क्या होता है, रैंप का इंटीग्रेशन होता है t² / u ऑफ टी। रैंप का इंटीग्रेशन क्या होता है, रैंप को हम क्या लिख सकते हैं, TUT लिख सकते हैं, इतना क्लियर है। रैंप को हम TUT लिख सकते हैं, UT को रहने दें। t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t का इंटीग्रेशन होता है t²/2। क्लियर है, 11 से हम पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें। तो ये हो गया t²/2। थर्ड सिग्नल देखेंगे, थर्ड सिग्नल है RT+2 कन्वोल्यूशन u ऑफ टी। फिर से स्टेप रिस्पॉन्स आया, इसका मतलब ये हमारा एज ए ट्रीट होगा एक्स ऑफ टी सिग्नल। फिर से इंटीग्रेशन -∞ टू टी, ये वाला सिग्नल यूज़ करेंगे, आर टाउ +2 डी टाउ। जैसे आर टाउ था तो इसके जगह टी यू टाउ लिख सकते थे, उसी तरीके से RT+ टाउ है, टी टाउ +2 है, तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं, T+2
और u t प्लस 2 ये लिख सकते हैं। तो u t प्लस 2 तो हम बाहर कर लेंगे, उसका इंटीग्रेशन नहीं है। अब यहाँ पे क्या आएगा, t प्लस 2 आएगा। t प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है। जैसे t है तो t का t स्क्वायर बाई 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, जब शिफ्टिंग का टर्म आएगा तो उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा हो गया स्टेप रिस्पॉन्स के लिए। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे टाइम स्केलिंग के बारे में और टाइम डिले के बारे में। ये भी हमारी प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ 7 एंड प्रॉपर्टीज़ 8। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसीलिए 15 मिनट से ओवर हो रही है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके डाउट पूछ लें। ओके, थैंक यू।